वेलकम टू माय चैनल। जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल में हंसते खेलते हैं, जब हम परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं, तो कहीं दूर ऊंचे पहाड़ों पर, तपती रेगिस्तानों में, घने जंगलों में एक भारतीय सैनिक खड़ा होता है। वो सैनिक जो ठंडी बर्फ में भी जागता है, जो गोलियों की बारिश में भी मुस्कुराता है, जो अपने देश के लिए हर पल जान देने को तैयार रहता है। ये है कहानी भारतीय सेना की, भारत की ढाल, भारत का गौरव, भारत की आत्मा। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सेना का इतिहास, उसकी शौर्य गाथाएं, उसके रेजिमेंट्स, उसका अनुशासन, उसकी कुर्बानियां और उसका भविष्य। तो आइए एक एक करके समझते हैं भारतीय सेना क्यों दुनिया की सबसे महान सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का गौरव। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जिसमें लाखों भारतीय सैनिक थे और इन्हीं सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन असली अध्याय शुरू हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन हुआ और भारत को मिली अपनी सेना, भारतीय थल सेना। आजादी के बाद से भारतीय सेना ने कई बड़े युद्ध लड़े हैं, जिसमें से 1947-48 का पहला भारत पाकिस्तान युद्ध था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया और कश्मीर को बचाया। दूसरा था 1962 का युद्ध, जिसमें भारत और चीन का युद्ध हुआ था। कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाई थी। 1965 में भारत और पाकिस्तान का फिर से युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए युद्ध हुआ था। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया, बल्कि बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। ये युद्ध भारतीय सेना की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन ने कब्जा किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय चलाकर हर इंच जमीन वापस हासिल की। इस युद्ध ने साबित कर दिया, भारतीय सैनिक असंभव को भी संभव बना सकता है। और इतिहास गवाह है, जब जब भारत पर संकट आया है, भारतीय सेना ढाल बनकर खड़ी हुई है। अब जानते हैं भारतीय सेना की संरचना और संगठन के बारे में। भारतीय सेना सिर्फ ताकत का नाम नहीं है, ये अनुशासन और संगठन का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना 7 कमानों में बटी हुई है: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी पश्चिमी और प्रशिक्षण कमान। हर कमान का अपना क्षेत्र और जिम्मेदारी होती है। भारतीय सेना की मुख्य शाखाएं हैं इन्फेंट्री, जिसमें पैदल सेना होती है जो सबसे आगे खड़ी होती है। दूसरी होती है आर्टिलरी, यानी कि तोपखाना, भारी तोपें और मिसाइलें चलाने वाली। तीसरी होती है आर्म्ड कोर्प्स, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां इसमें शामिल होती हैं। इंजीनियर्स और सिग्नल कोर्प्स अलग से होते हैं, जिसमें पुल बनाना और संचार व्यवस्था करना इसका काम होता है। पांचवी होती है मेडिकल और सपोर्ट यूनिट्स, सैनिकों का इलाज और मदद करना इसका काम होता है। यानी कि युद्ध हो या आपदा, भारतीय सेना हर स्थिति के लिए तैयार रहती है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की प्रमुख रेजिमेंट्स के बारे में। भारतीय सेना की शान है उसकी रेजिमेंट्स। हर रेजिमेंट्स का अपना इतिहास, अपना गौरव और अपना नारा है। सिख रेजिमेंट्स साहस और अनुशासन की मिसाल है। गोरखा रेजिमेंट्स, जिसमें जय महाकाली, आयो गोरवाली, दुश्मन सुनकर कांप जाते हैं। राजपूताना राइफल्स, जिसमें भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। मराठा लाइट इन्फेंट्री, मराठा योद्धाओं की परंपरा को ये आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर राइफल्स, सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा में ये हमेशा अग्रणी रहती है। और पैरा कमांडो, विशेष ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित, दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में गिने जाते हैं। हर रेजिमेंट का सैनिक सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि चलता फिरता इतिहास है। प्रशिक्षण और अनुशासन की बात करें तो सेना में जाना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। यहाँ से तीनों सेनाओं के अधिकारी निकलते हैं।
IMA देहरादून, यहाँ से थल सेना के अधिकारी बनते हैं। OTA चेन्नई और गया, इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अधिकारी निकलते हैं। आर्मी वॉर कॉलेज, उच्च स्तर की रणनीति और युद्ध कला की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। एक कैडेट सुबह 4 बजे उठता है, दिन रात दौड़ता है, हथियार चलाता है और पढ़ाई करता है। उसके लिए सबसे बड़ा पाठ होता है पहले देश बाद में मैं खुद। भारतीय सेना का मतलब है वीरता और बलिदान। हर सैनिक जानता है कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी है वतन के लिए शहीद होना। कारगिल युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। उन्होंने अपने वचन को निभाया और इसी तरह मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक बने। उनका नारा था, कोई मुझे जीवित नहीं देखेगा पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही है भारतीय सेना का असली जज्बा। आज भारतीय सेना में महिलाएं भी डटकर खड़ी हैं। फाइटर पायलट से लेकर इंजीनियर तक हर जगह भारतीय नारी ने अपना लोहा मनवाया है। अब उन्हें कॉम्बैट रोल में भी अवसर मिलने लगे हैं, यानी सेना में अब शक्ति और भी दुगनी हो चुकी है। अब वैश्विक योगदान के बारे में भारतीय सेना की ही बात करें तो भारतीय सेना सिर्फ भारत की ही रक्षा नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया में शांति का संदेश देती है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारतीय सैनिक हमेशा आगे रहते हैं। अफ्रीका हो, एशिया हो या दुनिया का कोई भी कोना, जहां पर शांति की जरूरत है वहां भारतीय सेना है। चुनौतियां और भविष्य की बात करें तो आज की चुनौतियां पहले से अलग हैं। सिर्फ गोलियों और तोपों से ही नहीं बल्कि अब साइबर युद्ध, ड्रोन और आधुनिक हथियार सामने हैं। भारतीय सेना निरंतर आधुनिकीकरण कर रही है। नए टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें, ड्रोन और टेक्नोलॉजी, ये सब सेना को और भी मजबूत बना रहे हैं। विश्वास रखिए, भविष्य चाहे जैसा भी हो, भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करेगी। वीरता पुरस्कारों की बात करें तो भारतीय सेना के वीरों को सम्मान देने के लिए कई पुरस्कार हैं, जिसमें परमवीर चक्र ये सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार होता है। दूसरा महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये पदक केवल धातु भर नहीं है, ये त्याग और बलिदान की गवाही देते हैं। भारतीय सेना सिर्फ एक संगठन ही नहीं है बल्कि ये हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है, हमारी सुरक्षा है। जब जब भारत पर संकट आया है भारतीय सेना ने उसे रोका है। जब जब हमने जय हिंद कहा है हर सैनिक की आंखों में चमक आई है। तो आइए आज हम सब मिलकर उन वीरों को नमन करें जो हमारे लिए दिन रात जागते हैं, क्योंकि आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो उसके पीछे एक सैनिक की नींद रहित रात होती है। जय हिंद, जय भारत, भारतीय सेना अमर रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।